सावन का महीना शुरू होते ही धरती जैसे नई दुल्हन की तरह सज जाती है। सूखी टहनियों पर फिर से हरे पत्ते निकल आते हैं, खेत लहलहाने लगते हैं और हवा में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू घुल जाती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद भगवान शिव का स्वागत कर रही हो। गांव के किनारे रहने वाली मीरा हर साल सावन का बेसब्री से इंतजार करती थी। बचपन में उसकी दादी कहा करती थीं, सावन केवल बारिश का मौसम नहीं बल्कि उम्मीदों का मौसम है। जिस तरह सूखी धरती बारिश से फिर जीवित हो जाती है, उसी तरह इंसान का मन भी प्रेम, विश्वास और भक्ति से फिर हरा भरा हो सकता है। मीरा जब छोटी थी तो सावन की पहली बारिश होते ही नंगे पांव आंगन में दौड़ जाती। आम के पेड़ पर झूला पड़ता, सहेलियां कजरी गाती और पूरा गांव खुशियों से भर जाता। मंदिर में हर सोमवार शिवजी का जलाभिषेक होता। हर घर से घंटियों की आवाज सुनाई देती। लेकिन समय बदल गया। पढ़ाई, नौकरी और शहर की भागदौड़ में मीरा गांव से दूर हो गई। कई साल बाद एक सावन में वह फिर अपने गांव लौटी। जैसे ही बस से उतरी, बारिश की हल्की फुहार उसके चेहरे पर पड़ी। मिट्टी की वही पुरानी खुशबू, खेतों की हरियाली और दूर मंदिर से आती हर हर महादेव की आवाज ने उसकी आंखें नम कर दीं। घर पहुंचकर उसने देखा कि दादी अब इस दुनिया में नहीं थीं, लेकिन उनका लगाया हुआ पीपल का पेड़ बहुत बड़ा हो चुका था। पेड़ की हर शाख पर नई हरियाली थी। मीरा ने उस पेड़ को छुआ और ऐसा लगा जैसे दादी का स्नेह आज भी वहीं मौजूद हो। अगली सुबह वह शिव मंदिर गई। मंदिर के बाहर बच्चे बारिश में खेल रहे थे, महिलाएं झूला झूल रही थीं और बुजुर्ग भजन गा रहे थे। पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, सावन हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी गर्मी और कठिनाई आए, एक दिन हरियाली जरूर लौटती है। ये शब्द मीरा के दिल में उतर गए। उसने महसूस किया कि वह केवल गांव नहीं लौटी, बल्कि अपने बचपन, अपनी जड़ों और अपने सुकून के पास लौट आई है। उस दिन उसने निश्चय किया कि हर साल सावन में गांव आएगी। वह बच्चों के साथ पेड़ लगाएगी, तालाब की सफाई करेगी और लोगों को प्रकृति बचाने का संदेश देगी। धीरे धीरे पूरा गांव इस अभियान से जुड़ गया। अगले कुछ वर्षों में गांव पहले से भी अधिक हरा भरा हो गया। लोग दूर दूर से उस गांव की हरियाली देखने आने लगे। मीरा से जब कोई पूछता कि इस बदलाव का राज क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहती, हरियाली केवल पेड़ों से नहीं आती, अच्छे विचारों और मिलजुल कर किए गए प्रयासों से भी आती है। सावन फिर आया। इस बार बारिश पहले से भी ज्यादा हुई। खेत लहलहा उठे, मोर नाचने लगे, बच्चे झूलों पर गीत गाने लगे और मंदिर में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मीरा ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन दादी को धन्यवाद दिया। उसे समझ आ गया था कि सावन का असली अर्थ केवल बारिश नहीं, बल्कि जीवन में नई शुरुआत, प्रेम, प्रकृति और विश्वास की हरियाली है। कहानी की सीख: जिस तरह सावन सूखी धरती को फिर से हरा भरा कर देता है, उसी तरह प्रेम, भक्ति, प्रकृति से जुड़ाव और अच्छे कर्म हमारे जीवन को भी नई ऊर्जा और नई उम्मीद से भर देते हैं। इसलिए हर सावन केवल त्योहार न मनाएं, बल्कि एक पेड़ लगाएं, प्रकृति की रक्षा करें और अपने रिश्तों में भी हरियाली बनाए रखें।